हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो यूजीसी नेट जून 2025 की ऑफिशियल आंसर कीज आ चुकी हैं और इन आंसर कीज आने के बाद स्टूडेंट्स में एक दुविधा का माहौल बन गया है कि उन्होंने जो मार्क्स कैलकुलेट किए थे वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ऊपर तो नहीं बल्कि नीचे हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स हैं जो कि एनटीए ने गलत मार्क किए हुए हैं, जिनके कारण स्टूडेंट्स के मार्क्स कम बन रहे हैं। तो एक दुविधा का माहौल बना हुआ है। और इन आंसर कीज के बाद भी, क्योंकि बहुत से बच्चों ने आंसर कीज वेरियस यूट्यूब चैनल से मैच करके देखी थी तो अलग अलग स्कोर बन रहा था, लेकिन अब ऑफिशियल आंसर की आने के बाद अलग स्कोर बन रहा है। तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे आप ऑफिशियल आंसर की को ही सही स्कोर माने। इसके अलावा दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो शायद डिलीट हो सकते हैं और वो सब मार्क्स आपको मिलेंगे। तो देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी इस एग्जाम की। राजनीति विज्ञान में जो लोगों के तोते उड़े हुए हैं वो कितने उड़ेंगे, और पिछले बार के मुकाबले कट ऑफ हायर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। छोटा सा वीडियो होने वाला है, लेकिन कट ऑफ एनालिसिस से पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं हम इस पेपर का। ये पेपर 1 की अगर बात करें तो पेपर 1 का जो लेवल था वो मैं मॉडरेट लेवल मानता हूं। मॉडरेट लेवल का पेपर था क्योंकि इसमें खासकर जो डेटा इंटरप्रिटेशन के मार्क्स थे, 10 नंबर के मार्क्स जो क्वेश्चन पूछे गए थे डीआई के, वो लगभग मॉडरेट लेवल के थे और बच्चे उनको अच्छे से सॉल्व कर पा रहे थे। थोड़ा सा उनको कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, लेकिन सॉल्व हो पा रहे थे। हाँ, जिनका मैथ वीक है उनके लिए शायद थोड़ी सी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ा हो, लेकिन जनरली बच्चों ने ये 10 सवाल कर लिए थे। इसके अलावा रीडिंग कंप्रीहेंशन की अगर बात करें, रीडिंग कंप्रीहेंशन यानी पैसेज का, जिसमें से पैसेज से पढ़ के आपको उत्तर लिखने होते हैं, वो तो मैं वेरी वेरी इजी कैटेगरी में डालूंगा। क्योंकि वेरी वेरी इजी इसलिए है बिकॉज एक रीडिंग में बेसिकली आप उस पैराग्राफ को, उस पैसेज को एक रीडिंग भी ले रहे हैं तो उस एक रीडिंग में ही आप आंसर निकाल पा रहे थे। तो कंप्रीहेंशन के भी बड़े आसानी से सवाल हल हो पा रहे थे। तो पेपर 1 में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मुझसे बात हुई थी। मेरे ऐसे साथी भी हैं जो कई साल से ये एग्ज़ाम दे रहे हैं बार बार। कुछ लोगों की आदत होती है बार बार नेट का एग्ज़ाम देना, जेआरएफ का एग्ज़ाम लेना, तो वो लगभग 40 से ऊपर सब स्कोर कर रहे हैं अच्छे बच्चे। एक अच्छे क्वालिटी का बच्चा जो है, जिसके स्टैंडर्ड अच्छा है तैयारी का, वो 40 प्लस स्कोर कर रहा है, यहाँ तक कि 44 स्कोर तक भी जा रहा है बच्चों का। बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस हमने देखे, बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस देखे थे। पीवाईक्यू की अगर बात करें तो पीवाईक्यू भी भर भर के आए थे, बहुत सारे पीवाईक्यू थे। इवन हमने जो रफ्तार 6000 सीरीज जो चला रखी है यूट्यूब पे, हमने आपने कुछ बच्चों ने देखी होगी, उससे भी लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस डायरेक्टली इस पेपर में दिखाई दिए। 30-35 सवाल डायरेक्टली रफ्तार 6000 सीरीज से आपको दिखाई दिए थे, उस पीडीएफ से सीधे सीधे सवाल आए थे। तो पीवाईक्यू भी पूछे गए थे बहुत अच्छे से, नेट के प्रीवियस क्वेश्चंस। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें एलिमिनेशन की टेक्निक यूज करनी पड़ रही थी। एलिमिनेशन का मतलब कि भाई या तो आपको एलिमिनेट कर करके आंसर निकालना पड़ रहा है, बी आंसर देख रहे हैं, बी नहीं हो सकता, भाई सी नहीं हो सकता करके आप उसको आंसर कर रहे हैं, तो वो भी वन गो में निकल रहे थे। वो क्वेश्चंस वन गो में सॉल्व हो रहे थे, आप एक भी एलिमिनेट कर पा रहे थे, एक बी या सी या डी उनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे थे, तो उस क्वेश्चन का हल निकल रहा था ठीक ठाक। और अगर बात करें कंप्रीहेंशन की, तो इसमें जो कंप्रीहेंशन था उसमें 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो भी इजी ही लेवल के थे, ज़्यादा टफ लेवल के नहीं थे। तो इसके हिसाब से अगर हम पेपर 2 भी देखें तो पेपर 2 में भी बच्चों का स्कोर लगभग 125-130 बन रहा है। 125-130 तक स्कोर बना रहे हैं पेपर 2 में भी। तो हम जानते हैं कि यूजीसी नेट में 6% बच्चे तो क्वालिफाई करते हैं, जितने भी अपेयर हो रहे हैं उसमें 6% को देंगे। तो पिछला जो हम दिसंबर वाला पेपर देखते हैं, जनवरी वाला पेपर हम जो देखते हैं, उसके मुकाबले इस पेपर में हम ये पाते हैं कि लगभग वैसा ही पेपर है, बल्कि एक दो क्वेश्चंस बल्कि आसान तरफ ही मानेंगे उसको, उस वाले से ज़्यादा टफ नहीं मानेंगे। टफ तो क्या इक्वल भी नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ आसान तरफ ही है। तो उस वाले नेट वाले एग्जाम में जो भी कट ऑफ गई है उससे 1-2 नंबर ऊपर जाने की संभावना है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर हम बात करें तो यूआर की यानी जनरल कैटेगरी की अगर जेआरएफ देखते हैं तो जेआरएफ 230 प्लस रहने वाली है कट ऑफ।
एक्सपेक्टेड कट ऑफ 230 से रहेगी ऊपर और 236 तक जा सकती है, 236 तक जा सकती है। 230 से कम मैं नहीं मानता कि 230 से कम जाएगी। जेआरएफ की बात, जेआरएफ की हो रही है। वहीं अगर नेट की बात करें तो नेट की कट ऑफ लगभग 210 के आसपास रहने वाली है। नेट की कट ऑफ लगभग 210 के आसपास रहने वाली है। ओनली पीएचडी के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं, जो बच्चे सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसके लिए भी लगभग 185 ये कट ऑफ रहेगी। तो यूआर की जेआरएफ 230 में आपका लग जाएगा, नेट 210 में आपका क्लियर हो जाएगा और पीएचडी में आपका एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे 185 नंबर से भी। वहीं बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में जेआरएफ यहाँ अगर 230 है तो हम मान के चल रहे हैं कि 222 223 यहाँ के आसपास जेआरएफ आपका ओबीसी में भी लग जाएगा। वहीं 195 के आसपास आपका यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा। अगर सिर्फ पीएचडी की बात करें तो सिर्फ पीएचडी 165 के आसपास लग जाएगा। +-2 हम मान के चलते हैं, हर जो भी मैं आपको स्कोर बता रहा हूँ उसके +-2 मान के चलें। ये स्कोर है 230 जो बोला है मैंने, ये स्कोर है। अगर आप क्वेश्चंस की बात करें तो इससे आधे क्वेश्चन कर लें, यानी 115 क्वेश्चंस, 115 क्वेश्चन किसी के हो रहे हैं तो आपका यूआर कैटेगरी में जेआरएफ लगने वाला है। वहीं बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में लगभग 210 के आसपास कट ऑफ जाने वाली है जेआरएफ की। नेट की कट ऑफ लगभग जाएगी 185 के आसपास और 160 के आसपास आपको यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। वहीं बात करें एसटी की, शेड्यूल ट्राइब की, तो शेड्यूल ट्राइब की 205 के आसपास रहेगी जेआरएफ की कट ऑफ और 180 के आसपास नेट की कट ऑफ रहेगी एंड 155 के आसपास पीएचडी ओनली की कट ऑफ रहेगी। +-2 थोड़ी बहुत गुंजाइश यहाँ पे रहती है। तो इस चैनल के हिसाब से, मेरे हिसाब से जो मैंने एनालिसिस किया है, मेरे स्टूडेंट्स से मैंने बातचीत की है, जो भी मैं संपर्क में आ पाया हूँ, ये लगभग कट ऑफ दिख रही है। तो अगर आप इस रेंज के आसपास हैं तो आप अपना स्कोर सेफ मान सकते हैं। इसके अलावा 3 क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो भी आपका अभी स्कोर बन रहा होगा उसमें से 3 क्वेश्चंस यानी 6 नंबर आपके और बढ़ेंगे। वहाँ 6 नंबर तो बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। तो अगर आपका स्कोर, अगर फिलहाल आपको लग रहा है 224 के आसपास, 225 के आसपास बन रहा है और आप यूआर कैटेगरी से हैं, तो चांसेस हैं कि आपको जेआरएफ लग जाए। वो 6 नंबर मिलने के बाद 230 बन सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।